नमस्कार दोस्तों, स्पीड क्लासेस एमपीपीएससी में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एमपीपीएससी 2019 प्री का पेपर पहला का। ये पार्ट कौन सा है? चौथा। पहले के 3 पार्ट क्वेश्चन नंबर 65 तक हम सॉल्व कर चुके हैं, जो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के पश्चात कितनी बार पंचायत के आम चुनाव हो चुके हैं? ठीक है, तो ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6 बार। तो कितनी बार पंचायत के आम चुनाव हो चुके हैं? ठीक है, तो मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि जो मध्य प्रदेश निर्वाचन का गठन हुआ था वो कब हुआ था? 1 फरवरी 1994 को। कब हुआ था? 1 फरवरी 1994 को। ठीक है, तो अगर 94 से हम गिन लें, 5 साल बाद चुनाव होते हैं। ठीक है, तो कब हुआ अगला? 99 में। फिर उसके अगला 2004 में। उसके बाद 4 के बाद कब होगा? 2009 में। फिर कब होगा? 2014 में। और अब कब होगा? 19 में। ठीक है, जो अभी हो नहीं पाया है कोरोना के कारण। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 और 5। तो कितनी बार हुआ? 5। ये छठवां होना है अभी, जब भी हो जाए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 5 बार आम चुनाव हो चुके हैं। ठीक है, और क्या याद रखना है? जो जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो कौन है? सुनील अरोड़ा। और मध्य प्रदेश के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो कौन है? बसंत प्रताप सिंह। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। और गठन कब हुआ था? 1 फरवरी 1994 को। ये तीनों क्वेश्चन अपने आप में हर परीक्षा में आते रहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकाय के राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? ठीक है, तो जो निर्वाचन करते हैं वो 243 के तहत करते हैं। ठीक है, उसमें ही भाग बटे हुए हैं कि किस में अधिकार होंगे, किस में क्या नियम होंगे। जो इसका आंसर है वो कौन सा है? 243 के। ठीक है, ये सब भी चुनाव से संबंधित हैं। क्या किसी में किसी में परिभाषा है, किसी में क्या है? शक्तियां हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंचायती राज विषय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो किस सूची के अंतर्गत आता है? ये आता है राज्य सूची के। ठीक है, राज्य सूची के पूरी तरीके से अंतर्गत आता है क्या? पंचायती राज। जितना भी पंचायत का जो भी काम है या चुनाव करवाने हैं वो सब राज्य के अधीन आते हैं। संघ सूची कौन सी होती है? जिसमें केंद्र क्या बनाता है? कानून। कौन बनाता है? केंद्र। राज्य में राज्य सूची कानून बनाती है, समवर्ती में दोनों बनाते हैं। राज्य भी बना सकता है और संघ भी बना सकता है, मतलब केंद्र भी बना सकता है। ठीक है, मगर अगर किसी विषय पर केंद्र ने कानून बना दिया और राज्य ने ही बनाया तो केंद्र का कानून लागू होगा। ठीक है, संघ सूची में कितने विषय हैं? अभी कितने हैं? 100 विषय हैं। जब बना था संविधान तो 97 विषय थे, अभी कितने हैं? 100। राज्य सूची में कितने हैं? 61 विषय हैं। ठीक है, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? अभी 52 हैं। जब बना था जब 47 थे। ठीक है, तो याद रखने हैं कितने इसमें विषय हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 69। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं? तो भाग 6 में, भाग 7 में, 8 में या 9 में? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाग 9 में। ठीक है, भाग 9 में। संविधान के कितने भाग हैं? कुल भाग हैं कितने? 25। और अनुसूचियाँ कितनी हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। कितने भाग? कितने हैं? 25। और अनुसूचियाँ कितनी हैं? 12। ठीक है, तो भाग 9 संबंधित है पंचायतों से। भाग 10 किससे संबंधित है? जो नगर पालिकाएँ होती हैं या नगर निगम। ठीक है, तो किससे संबंधित हैं? नगर पालिकाएँ, नगर निगम। भाग 10। ठीक है, भाग 1 जो संबंधित है संघ और उसके क्षेत्र से है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर परीक्षा में आते ही रहते हैं। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार हैं। क्या है? मौलिक अधिकार। ठीक, भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और भाग 4A में क्या है? 4A में क्या है? कर्तव्य। तो ये पूछा जाता है कि कर्तव्य किस संविधान के किस भाग में है? तो किस भाग में है? भाग 4A में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक नहीं है? क्या पूछा? नहीं है। ठीक है, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर। ठीक है, तो हमको पता है 10 लाख से अधिक किसकी है? भोपाल की भी है, ग्वालियर की भी है, जबलपुर की भी है, इंदौर की भी है। किसकी नहीं है? उज्जैन की नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, JSP का मतलब है?
जावा सिंपल पेजेस है, जावा सिस्टम प्रोटोकॉल है, जावा सर्वर पेजेस है या जावा सर्वर प्रोटोकॉल है। तो इसका आंसर है जावा सर्वर पेजेस। जीएसपी वो होता है जिसके तहत क्या होता है, कोडिंग होती है। जावा में कोडिंग होती है HTML के थ्रू, ठीक है। जो वेबसाइट बनाई जाती है उसमें जो पेजेस बनाए जाते हैं उसमें किसका उपयोग किया जाता है, जावा का। उसमें क्या होता है, जावा सर्वर पेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। बिंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व और संचालन किसके द्वारा किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, याहू के द्वारा, अल्फ़ाबेट इंक के द्वारा या अमेजन के द्वारा। ठीक है, तो बिंग किसका है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है। जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर में खोलते होंगे तो बिंग एक सर्च इंजन आता है जो किसके, सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के तहत ही आता है। ठीक है, याहू आप जानते ही हो, गूगल आप जानते ही हो, अल्फ़ाबेट इंक भी क्या है, ये गूगल की कंपनी है। ठीक है, जो मैनेज करती है गूगल के सर्च इंजन वगैरह वगैरह को। अमेजन आप जानते ही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब क्रॉलर को इस रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन है लिंक डायरेक्टरी, सर्च ऑप्टिमाइजर, वेब स्पाइडर या वेब मैनेजर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वेब स्पाइडर। ठीक है, तो वेब क्रॉलर क्या होता है, जो हम इंटरनेट पे सर्च करते हैं वो जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं इन्फॉर्मेशन के तहत, वो क्या कहलाता है, वेब क्रॉलर। जो वेब स्पाइडर मतलब एक जाल की तरह एक लिंक से दूसरे लिंक, एक इन्फॉर्मेशन से दूसरे इन्फॉर्मेशन में जुड़े रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है। हमेशा किसी भी परीक्षा में इनपुट और आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन आता ही है। तो पहला ऑप्शन है स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर। तो स्कैनर क्या हो गया, ये तो इनपुट हो गया। कीबोर्ड इनपुट हो गया। प्रिंटर मॉनिटर ये आउटपुट है। माउस क्या हो गया, इनपुट हो गया। प्रिंटर मॉनिटर ये क्या है, आउटपुट है। तो प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, इसका आंसर हो जाएगा डी। प्लॉटर क्या होता है, जब बड़ी प्रिंटिंग होती है, मान लो कि जैसे फ्लैक्स आजकल जो प्रिंट होते हैं तो उसी का एक रूप है क्या है, प्लॉटर में। प्रिंटर आप जानते ही हो जो प्रिंट करता है। मॉनिटर जिसमें हम देखते हैं वीडियोज़ वगैरह, काम करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, आउटपुट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान अपने ब्राउज़र में सहेज कर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का एक तरीका है। कुकी, बुकमार्क, ब्लॉग या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। इसमें कुकी कई लोग लगा सकते हैं पर कुकी इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा बुकमार्क। ठीक है, वेबसाइट को जल्दी एक्सेस करने का एक तरीका है। कुकी भी है बट कुकी क्या होता है, सिस्टम अपने पास इन्फॉर्मेशन रख लेता है। ठीक है, हम उसको बुकमार्क नहीं करते। जो हम बार बार चीज़ों को खोलते हैं, जो वेबसाइट को हम बार बार खोलते हैं, कुकी अपने पास रख लेता है, जिससे क्या होता है कि तुरंत उस वेबसाइट को खोल देता है। ठीक है, बुकमार्क क्या है, हम बुकमार्क कर लेते हैं, मतलब मान लो स्टार लगा के रख लिया हमने, जैसे हमने पीईबी की वेबसाइट को लगा दिया। ठीक है, तो ये पेज पे जाएंगे, इधर बुकमार्क रहेगा, ये हमारे पास सेव हो जाएगा। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, पीईबी पे। आपको बार बार पीईबी नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, कुकीज़ में आप पीईबी डालोगे तो तुरंत खोल देगा, ये सिस्टम अपने पास रखता है। बुकमार्क को हम बुकमार्क करते हैं। ठीक है, ब्लॉग आप जानते ही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। ये क्वेश्चंस जो हैं अधिनियम के हैं, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अधिनियम 2020 से हटा दिए गए हैं, तो ये नहीं आएंगे। ठीक है, तो इनको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ क्या है ऑप्शन अगर आपको जानना है कि सही कौन सा है तो मैं ये बता देता हूँ। ठीक है, तो 76 का आंसर होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। यदि कोई व्यक्ति अस्पष्टता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय, शिक्षा संस्थान में प्रवेश से इनकार करता है, तब वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, धारा 5 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण 1989 कब प्रवर्तित हुआ। तो इसका आंसर है बी, 30 जनवरी 1990 को। अगला क्वेश्चन है 79। असत्य बताना है हमको, तो असत्य कौन सा है इसमें, 79 का हो जाएगा बी, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 14(1) में स्थापित अनन्य विशेष न्यायालय धारा 2 घ में परिभाषित है। तो ये क्या है, गलत है। ठीक है, बाकी 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील होती है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे। डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। ठीक है, तो ये सबको आंसर पता है, इसका क्या है, विक्रम साराभाई थे। सतीश धवन भी क्या थे, रॉकेट
वैज्ञानिक थे। होमी जे भाभा कौन थे? ये थे भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक। कौन थे? होमी जे भाभा, परमाणु कार्यक्रम के जनक। ठीक है। कस्तूररंगन भी क्या थे? ये सांसद थे और ये क्या थे? एक वैज्ञानिक भी थे। ठीक है, अंतरिक्ष संबंधी मामलों में। तो इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं मनुष्य के एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करती हैं? तो इसका आंसर कौन सा है? सर्टोली कोशिकाएं, लेडिंग कोशिकाएं, जर्मिनल कोशिकाएं, म्यूकस कोशिकाएं। तो इसका आंसर है लेडिंग। क्या है? लेडिंग। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 83, वैश्विक तापमान की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है? मतलब ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस कौन सी है? ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड या मेथेन। ठीक है, ये सभी हैं, बट सबसे ज़्यादा कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? ये हमारी पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी। ये सूर्य है। ठीक है, यहाँ से ऊष्मा आती है। ठीक है, तो कुछ वातावरण में कण रहते हैं। क्या रहते हैं? कण, जो कुछ ऊष्मा को क्या करते हैं? बाहर के बाहर ही लौटा देते हैं, जो ज़रूरी है। अगर पूरी ऊष्मा पृथ्वी तक पहुँच गई तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, जलने लगेंगे लोग। ठीक है, तो ये भी ज़रूरी है, कुछ लौटा दिया जाए। ठीक है, फिर पृथ्वी से टकरा के वापस जाती है ऊष्मा। ठीक है, कुछ निकल जाती है बाहर, कुछ को क्या करते हैं? जो वायुमंडल में कण हैं लौटा देते हैं। तो ये भी ज़रूरी है। अगर पूरी ऊष्मा बाहर निकल गई पृथ्वी के तो क्या होगी? पृथ्वी बर्फ़ के जैसे जम जाएगी। ठीक है, तो वापस, जिससे क्या होता है कि एक गर्माहट पृथ्वी पे बनी रहती है। मगर क्या होता है, जब वायुमंडल में कण बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो जो ऊष्मा गई बहुत ज़्यादा मात्रा में वापस लौटा देता है। ठीक है, तो क्या होता है? बहुत ज़्यादा मात्रा में ये कण ऊष्मा को वापस लौटा देते हैं, जिसमें क्या होता है कि पृथ्वी का तापमान ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये कण ज़्यादा हो गए तो ज़्यादा लौटा रहे हैं ऊष्मा को। ठीक है, तो यही कण कौन है? जलवाष्प हैं, बादल हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के कण हैं, बहुत सारी गैसेस का मिश्रण है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान है। 84, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, कार्बन का या ऑक्सीजन का? तो ये सबको पता है, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा में रहती है। जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन, छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अगला, अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है? अवसादकारी, उत्तेजक, विभ्रांतिकारक या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर है अवसादकारी, मतलब डिप्रेशन। जब डिप्रेशन में आदमी चला जाता है तो अफीम की दवा दी जाती है। ठीक है, विभ्रांतिकारक होता है हेलोजिनेशन, मतलब जो चीज़ है नहीं वो आपको दिख रही है। ठीक है, क्वेश्चन है, वर्ष 2015 में इंदौर में आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय धर्मा संगोष्ठी के विशिष्ट अतिथि कौन थे? ठीक है, तो कौन थे? रनिल विक्रमसिंघे थे, लियम्पो दामचो दोरजी थे, या केपी शर्मा ओली थे, या फिर सुश्री आंग सान सूकी म्यांमार की? तो इसका आंसर है बी, लियोम्पो दामचो दोरजी भूटान के। ठीक है, 2015 में जो अंतर्राष्ट्रीय धर्मा संगोष्ठी कार्यक्रम हुआ था तो उनके मुख्य अतिथि कौन थे? लियम्पो दामचो दोरजी। कहाँ के? भूटान के। वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना का नाम क्या है? तो ये सबको आंसर इसका पता है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसमें 5 लाख तक का आपको इलाज जो है फ्री मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में गरीब परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं की आर्थिक सहायता हेतु लागू मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि को 2019 में बढ़ाकर कितनी की गई है? ठीक है, तो पहले 21,000 मिलते थे, जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उन्होंने कितना कर दिया राशि को? 51,000। कितना? 51,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2019 में किस भारतीय लघु फिल्म ने ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त किया था? तो पीरियड, एंड ऑफ सेंटेंस, पाइपर, कमेरा या इंडियाज डॉटर? तो इसका आंसर है पीरियड, एंड ऑफ सेंटेंस। संविधान में हमें कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हमको प्राप्त हैं। जो संपत्ति का अधिकार था उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, तो 6 कौन कौन से हैं? तो पहला है समता या समानता का अधिकार बोला जाता है इसको, ये अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक। ठीक है, दूसरा है स्वतंत्रता का, कौन सा है? स्वतंत्रता का 19 से लेके 22 तक। तीसरा कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये कहा 23 से 24 तक। ठीक है,
अगला है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये कौन है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये है 25 से 28 तक। ठीक है। अगला है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, जो अल्पसंख्यकों को मिला है। जो किसको मिला है? अल्पसंख्यकों को संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। ये है 29 और 30 अनुच्छेद में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। ठीक है। जो लास्ट है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो ये कहाँ है? 32 में, अनुच्छेद 32 में। 31 में संपत्ति का अधिकार था, जो हटा दिया गया है। ठीक है। तो याद रखना, किसी भी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और मौलिक कर्तव्य जो जोड़े गए हैं वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 51 का में जोड़े गए हैं। कहाँ? 51A में, 51A में। और 51 जो है इसमें क्या है? मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है। और 51 में क्या है? मतलब 36 से 51 जो है इसमें क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, भाग 4 में। और 4A में क्या है? मौलिक कर्तव्य। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें। थैंक यू।